स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान को लगा बड़ा झटका। दिल्ली की सड़कों पर अवैध निर्माण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी सरकार को भेजा है नोटिस, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में एक सभ्य समाज कैसे ठीक से रह सकता है जब रोडों के बीच में धार्मिक संरचनाएं बनी हों। आपको बता दें कि आज जो निर्देश और जो नोटिस दिया गया है आम आदमी पार्टी के लिए, ये साफ तौर पे बड़ा झटका है सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों के लिए, क्योंकि कल ही मीटिंग की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर और कहा था कि बीजेपी बुलडोजर से गरीबों के घरों को गिराने का काम कर रही है और आम आदमी पार्टी का हर विधायक इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए बुलडोजर के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। कल जो मीटिंग की गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इसमें यही बातें कही थी अरविंद केजरीवाल ने अपने 70 के 70 विधायकों से, जिन्हें मीटिंग में बुलाया था। और वहीं अमानतुल्लाह खान जो कह रहे थे कि हम बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवाने के लिए एक बार जेल नहीं जाएंगे, 100 बार जेल जाएंगे, करने दीजिए। दिल्ली पुलिस अगर हमें BC बैड कैरेक्टर घोषित करती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जैसे ही कोर्ट की तरफ से अमानतुल्लाह खान के लिए राहत मिली थी और कोर्ट ने बरी कर दिया था 24 घंटे के अंदर अमानतुल्लाह खान को, तो अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि हम संविधान और कोर्ट पर भरोसा करते हैं। और अगर आज कोर्ट ने अपने नोटिस में ये बात साफ कह दी है कि अगर सभ्य समाज कैसे ठीक से रह सकता है अगर रोडों के बीच में धार्मिक संरचनाएं बनी होंगी, और अवैध निर्माण को लेकर ही ये भेजा गया है नोटिस दिल्ली सरकार के लिए कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए बार बार पर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने का काम दिल्ली MCD की तरफ से किया जाता है। तो बार बार पे संविधान और कानून की दुहाई देने वाले अमानतुल्लाह खान क्या कोर्ट की बात को स्वीकार करेंगे? जो नोटिस दिया गया है उस पर अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं का क्या बयान सामने आएगा, ये तो खैर देखने वाली बात है। पर यहाँ पर हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में इंक्रोचमेंट को बचाने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और गरीबों का सहारा लेकर बार बार भी ये कहा जाता है कि बीजेपी गरीबों के घरों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। और वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अवैध, यानी कि एक पॉस्ट एरिया है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, और वहां पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अवैध निर्माण जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में था वहां पर अगर बुलडोजर चलाया गया तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे वो भी यही कह रहे थे कि ये गरीबों के घर गिराए गए हैं, ये दीवार देखिए या फिर पेड़ गिराए गए हैं। यानी कि किस तरीके से राजनीति सिर्फ एक गरीब का नाम लेकर की जा रही है। और यही बड़ा कारण है जिसको लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है दिल्ली सरकार के लिए। कुछ और लोगों के लिए भी नोटिस भेजा गया है कि अगर रोडों के बीच में संरचनाएं बनी हुई हैं, तो किस धार्मिक संरचनाएं बनी हुई हैं, तो कैसे लोग अच्छी तरीके से रह सकते हैं, सभ्य समाज है वो कैसे इन चीजों को बर्दाश्त करेगा। और ये जो याचिका जिस पर सुनवाई की है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, ये याचिका जनहित याचिका है जिस पर सुनवाई की है आज दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब देखना अहम ये होगा कि कल तक जो बड़ी मीटिंग की जा रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि दिल्ली की गरीब जनता के साथ आम आदमी पार्टी का विधायक से लेकर मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता खड़ा है। जिस भी इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई होगी, जहां पर भी वो बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए पहुंचेगा, हमारे कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। उस जिस घर पर या फिर जिस दुकान पर बुलडोजर चलने वाला होगा उसे तोड़ने से बचाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो ये अत्याचार कर रही है। वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरीके की चीजें आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में की जा रही हैं, इसी को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इलीगल इंक्रोचमेंट से इतना प्यार क्यों है आम आदमी पार्टी को। और बात अगर अनधिकृत कॉलोनियों की रही तो उसको लेकर पहले ही पास कर चुके हैं नियम और कानून देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से राजनीति की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ बुलडोजर को लेकर।
वहीं हम आपको बता दें कि आज जो हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है इसी को लेकर, यानी कि ऑर्डर जो मतलब नोटिस दिया गया है आम आदमी पार्टी के लिए, इसी को लेकर अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता तमाम बार इस बातों को दोहराते हुए नजर आए कि दिल्ली में एमसीडी जो है वो धर्म को देखकर कार्रवाई कर रही है, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो बार बार फिर जो आरोप दिल्ली एमसीडी के ऊपर लगाए जा रहे थे, उन आरोपों के ऊपर भी ये बड़ा तमाचा है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अमानतुल्लाह खान और अरविंद केजरीवाल की सरकार के तमाम उन विधायकों के लिए जो कि इस बुलडोजर की कार्यवाही में सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए सोच रहे थे। क्योंकि आज अगर दिल्ली एमसीडी की तरफ से कार्यवाही की जा रही है तो वो इलीगल इंक्रोचमेंट भी की जा रही है, किसी का धर्म देखकर नहीं की जा रही है कि आप इस धर्म से हैं तो आपका घर जो इलीगल है उसे नहीं तोड़ा जाएगा, और आप अगर इस धर्म से हैं तो आपका घर तोड़ा जाएगा। और इस बात पे पहले ही दिल्ली एमसीडी के चेयरपर्सन से लेकर मेयर कई बार बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा काम सिर्फ ये है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाए, चाहे फिर वो पार्क में कोई अवैध निर्माण हो या सड़क के किनारे या किसी कॉलोनी में भी अगर अवैध कोई मकान है तो उसे भी तोड़ने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जाएगा। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि एक लिस्ट यानी कि ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया था दिल्ली एमसीडी की तरफ से, जिसमें साउथ दिल्ली के कई एरिए ऐसे थे जहां पर बुलडोजर की कार्यवाही की जानी थी। वहां पर की भी गई बुलडोजर की कार्यवाही पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों से लेकर नेता बुलडोजर की कार्यवाही को रुकवाने के लिए पहुंचे। और अभी की बात बताएं तो एक बार पे शाहीन बाग में बुलडोजर चलने ही नहीं दिया गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और कहा शाहीन बाग में तो कोई इंक्रोचमेंट ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ बदनाम करने के लिए दिल्ली एमसीडी बुलडोजर लेकर आई है। वहीं आपको बता दें कि मदनपुर खादर में जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई थी दिल्ली एमसीडी की तरफ से, 3 बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है था जो कि अवैध तरीके से बनी हुई थी। 3 मंजिला ऐसी इमारतें थी, कोई 3 मंजिला कोई 5 मंजिला इमारतों को जब ध्वस्त कर दिया गया, जो कि एक मूसा नाम के व्यक्ति की थी जो कि शाहीन बाग में रहा करता था, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गरीबों के घरों को गिराया जा रहा है। और उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर काफी किरकिरी हुई थी। लोगों का कहना था कि आखिरकार इतने बड़े फ्लैट्स और बंगलों में रहने वाले लोग भी क्या आम आदमी पार्टी के लिए गरीब नजर आते हैं, और यही शायद बड़ा कारण है कि हमेशा आम आदमी पार्टी को लेकर कई चीजें सामने निकल कर आती हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी रोहिंग्या बांग्लादेशियों का समर्थन करती है, उसे बिजली पानी देने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है। और यही आरोप कई बार लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर। और जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि 63 लाख कॉलोनियों के ऊपर लगा मकानों के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि इतने तो मकान है ही नहीं दिल्ली में, और अगर वो मान भी लेते हैं तो क्या उन्हें पता है कि किन किन जगहों पर एमसीडी जो है वो कार्यवाही करने वाली है। बुलडोजर को लेकर सिर्फ राजनीति की जा रही है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के विधायक या कार्यकर्ता हमेशा बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो समर्थन है वो इलीगल इंक्रोचमेंट की तरफ है। और यही बड़ा कारण है कि जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर की कार्यवाही की गई तो तुष्टीकरण करने की कोशिश काफी पार्टियों की तरफ से की गई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर महबूबा मुफ्ती के बाद अखिलेश यादव और तमाम ऐसे नेता, या फिर हम कहें आम आदमी पार्टी, ये तमाम ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर कहा कि सिर्फ एक पक्ष को लेकर कार्यवाही की जा रही है। और आपको बता दें कि हनुमान जयंती की झड़प के बाद जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने जहांगीरपुरी का राग अलापा, और वहीं पर अगर 11 तारीख को भी 11 अप्रैल को भी बुलडोजर चलाया गया था, उसको लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, उसको लेकर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सामने आई थी। पर जिस तरीके से दंगा भड़का और उसके बाद हर किसी को अपनी राजनीति चमकानी थी, और इसीलिए हर पार्टी का नेता सामने आकर जहांगीरपुरी पर राजनीति कर रहा था। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये दूसरी बार है कि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है अमानतुल्लाह खान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि इससे पहले अमानतुल्लाह खान को जो आज कहते हैं कि वो 100 बार भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, दिल्ली पुलिस पहले ही हैबिचुअल ऑफेंडर, बैड कैरेक्टर और हिस्ट्री शीटर घोषित कर चुकी है अमानतुल्लाह खान को।
हो जिस तरीके से मदनपुर खादन में बुलडोजर की कार्यवाही रुकवाने के लिए अमानतुल्लाह खान के जो कार्यकर्ता थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने पथराव किया था दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों के ऊपर, और यही बड़ा कारण था जिसके लिए गिरफ्तारी की गई थी अमानतुल्लाह खान की मदनपुर खादर से। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।